बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात रूस यूक्रेन महायुद्ध की कि क्या यूक्रेन को अब मिलेगा अमेरिका का ब्रह्मास्त्र और उसको उसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यूक्रेन में चल रही जंग के बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जिसने एक बार फिर यूक्रेन को बड़ी मदद का भरोसा दिलाया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका अब यूक्रेन को एक ऐसा एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम देने जा रहा है जो यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यूक्रेन को बहुत बड़ी सैन्य मदद, जिसे अब लोग सीक्रेट वॉर कह रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर नहीं, सीक्रेट वॉर, शैडो वॉर कहा जा रहा है कि सीधा अब अमेरिका रूस से भिड़ने की कोशिश कर रहा है और यूक्रेन मात्र कठपुतली है। लेकिन इस एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए क्या यूक्रेन के हाथ मजबूत हो जाएंगे और इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी ज़ेलेंस्की को, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसका प्रयोग करने जा रहा है यूक्रेन। अब यह खबर उस वक्त आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ ही घंटों पहले यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल देने से साफ इनकार कर दिया था। और अब अमेरिका की नई मिसाइल को लेकर दावा है कि युद्ध में यूक्रेन का ब्रह्मास्त्र यह साबित होगा। रूस के खिलाफ अमेरिका का नया प्लान। यूक्रेन को मिलेगा अमेरिकी ब्रह्मास्त्र। जंग का रुख बदलने वाला रॉकेट M142। ये खबर रूस की टेंशन बढ़ाने वाली है। ये खबर पुतिन के माथे पर शिकल लाने वाली है, क्योंकि जो अमेरिका रूस के दबाव में यूक्रेन को लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल देने से इनकार कर चुका था, अब वही अमेरिका रूस को सबक सिखाने के लिए एक नया पैंतरा आजमाने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को अपनी वॉर मशीनरी से वो रॉकेट देने जा रहा है जो यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका अब यूक्रेन को M142 HIMARS सिस्टम देने जा रहा है। भले ही अमेरिका का यह मिसाइल सिस्टम कम दूरी तक मार करने वाला है, लेकिन खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का दावा है कि ये दुश्मनों पर वार करने वाला एक बेहद कारगर हथियार है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जो बाइडेन ने कहा है, M142 मिसाइल सिस्टम यूक्रेन में चल रही जंग में अपने लक्ष्य पर बेहद सटीक हमला करने में सक्षम है। दरअसल जिस एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम को अमेरिका यूक्रेन को देने जा रहा है वो कई सारी खूबियों से लैस है। जानकारी के मुताबिक M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। इसे मौजूदा वक्त के हिसाब से तैयार किया गया है। M142 को बड़ी ही आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। M142 अमेरिका के M270 MLRS का आधुनिक रूप है। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 80 किलोमीटर है। M142 को इस्तेमाल करने के लिए बेहद कम लोगों की जरूरत होती है। महज 1 मिनट के भीतर इसमें मिसाइल को लोड किया जा सकता है। इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए किसी दूसरे वाहन की जरूरत नहीं होती।
इतना ही नहीं, इसे बेहद कम वक्त में सीखा जा सकता है। इसकी जीपीएस गाइडेड मिसाइल M777 हॉवित्जर तोपों से दोगुनी रेंज पर फायर करने का मादा रखती है। विश्लेषकों का मानना है कि रूस के खिलाफ अमेरिका का यह हथियार गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि M142 मिसाइल सिस्टम अचानक युद्ध का पासा नहीं पलट सकता। दरअसल रूस के ही दबाव की वजह से अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलें नहीं दे रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिका यूक्रेन को कम दूरी वाला वो मिसाइल सिस्टम दे रहा है, जिसका न सिर्फ यूक्रेन की सेना आसानी से इस्तेमाल कर सकती है, बल्कि रूस के खिलाफ एक कारगर हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती है। और महाजंग के बीच यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। ये दावा सीधे सीधे व्लादिमीर पुतिन को लेकर है। यूक्रेन का दावा है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन में आम नागरिकों की हत्या के निर्देश दिए थे। यूक्रेन इस दावे के पीछे एक रूसी सैनिक के बयान का हवाला दे रहा है, जो फिलहाल यूक्रेन की कैद में है। बहुत बड़ा दावा कर रहा है यूक्रेन। वहीं यूक्रेन का एक और दावा है कि रूस के बंदी सैनिकों ने यह बात कबूल की है कि रूसी सेना के को यह आदेश दिया गया था कि उन्हें यूक्रेन के आम नागरिकों की हत्या करनी है। इस सनसनीखेज दावे के बाद रूस पर लगे युद्ध अपराध के आरोपों को भी अब हवा मिलने लगी है। एक खतरनाक समझौता, एक खतरनाक साजिश। एक सनसनीखेज कबूलनामा। क्या रूसी सैनिकों को यूक्रेन के आम नागरिकों को मारने की सुपारी दी गई? क्या रूस के सैनिकों को यूक्रेन के आम नागरिकों की हत्या के लिए मजबूर किया गया? क्या मारियोपोल और बूचा में रूसी सैनिकों ने जो बर्बरता दिखाई वो सच है? क्या रूस पर युद्ध अपराध के जो आरोप लग रहे हैं वो एकदम सच्चे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन की गिरफ्त में आए एक रूसी सैनिक ने बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। बंदी बनाए गए रूसी सैनिक के मुताबिक उन्हें यूक्रेन के आम नागरिकों को मौत की नींद सुलाने का लिखित आदेश दिया गया है। Я снайпер. Я служу в военной части 66-401, 4-й гвардейской военной базы. И хотел бы рассказать свою историю. Ну, такого начала нашей истории получается так. То, что нам пришел приказ написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины 29 апреля. И все люди подписали, ну, которые с нашей роты были. Я написал рапорт 29 числа. Некоторые писали отказ на рапорт, но сам полит сказал, типа, пишите рапорта заново. И то, что надо ехать, сказал, типа, если не поедете, либо на Кубу поедете, либо просто уволят. 4 числа мы уже поехали с Москвы в Республику Крым. दरअसल जंग के दौरान रूस पर अब तक कई आरोप लग चुके हैं। रूस पर आरोप है कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन में बर्बरता की हदों को पार किया है। रूस पर आरोप है कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन के आम नागरिकों की हत्या की है। इतना ही नहीं, रूसी सैनिकों पर यह भी आरोप है कि वो यूक्रेन के कई शहरों में लूटपाट कर रहे हैं। इन्हीं आरोपों के बीच डोनेस्टक इलाके में पकड़े गए रूसी सैनिक ने युद्ध अपराध के आरोपों को पुख्ता कर दिया है। एक बार फिर सुनिए रूसी सैनिक ने क्या दावा किया है। Я служу в военной части 66-401, 4-й гвардейской военной базы. И хотел бы рассказать свою историю. Ну, такого начала нашей истории получается так. То, что нам пришел приказ написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины
हालांकि रूस लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि वो युद्ध अपराध में शामिल नहीं है, लेकिन जिस तरह से रूसी सैनिक ने यूक्रेन के नागरिकों की हत्या करने का आरोप कबूला है, उससे साफ होता है कि पुतिन इस जंग को जीतने के लिए किसी भी रास्ते को अपना सकते हैं। अब वहीं ब्रिटेन की न्यूज वेबसाइट मिरर ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपने सैनिकों को यूक्रेन में कत्लेआम की आजादी दे दी, जिसके सबूत के तौर पर उसने रूसी रक्षा मंत्रालय का एक डॉजियर पेश किया, जिसमें साफ साफ लिखा दिखा कि रूसी सैनिक अब उनके रास्ते में आने वाले यूक्रेन के नागरिकों को भी निशाना बना सकते हैं। बताया जा रहा है कि रूस ने अपनी सेना के कुछ अधिकारियों को ये डॉजियर भेजा, जिनमें किसी के पास से ये लीक हो गया, और इसमें जो निर्देश रूसी सेना के जवानों के लिए लिखे गए वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। अब इसमें रूसी सेना को यूक्रेन के लोगों का भरोसा जीतने को कहा गया। इसके लिए सैनिकों को आपस में बात करते वक्त कुछ बदलाव करने के निर्देश दिए गए, जैसे दुश्मन को मारने के बाद वो लोग खतरा टल गया ये कहकर आपस में एक दूसरे को मैसेज दें। इसके अलावा अगर कोई रूसी सैनिकों से पूछे कि वो वहां क्यों आए हैं तो कहें कि आपकी सुरक्षा के लिए हमें भेजा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके देश की पुलिस और सेना मैदान छोड़कर भाग गई है। साथ ही वो दौरों पर अपने साथ खाने पीने की चीजें जरूर लेकर जाएं, जिन्हें बांटने से यूक्रेन के लोग उनकी अच्छाई पर यूक्रेनी लोग यकीन कर सकें। तो ये भरोसा जीतने के साइऑप्स की बात की गई, लेकिन कहीं ना कहीं इस डॉजियर में ये भी बताया जा रहा, मिरर क्लेम कर रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर नागरिकों को मारना पड़े तो मार दो। अब युद्ध के मैदान ने कुछ ऐसे सबूतों के मिलने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद से रूस से अमेरिका के लिंक जुड़ने लगे हैं। दावा है कि रूस कुछ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है जिन पर मेड इन अमेरिका लिखा गया है, और ये हथियार जंग में यूक्रेन के खिलाफ घातक साबित हो रहे हैं। क्या है ये पूरी कहानी, आइए आपको दिखाते हैं। क्या पुतिन के साथ बाइडेन की कोई सीक्रेट डील हुई है? रूसी हथियारों पर मेड इन यूएसए सबूत। ये बातें बेहद चौंकाने वाली हैं, क्योंकि दुनिया के दो सुपर पावर मुल्क रूस और अमेरिका एक दूसरे को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। हथियारों की होड़ की वजह से दोनों देशों के बीच तनातनी किसी से छिपी नहीं है, और ऐसे में कोई ये कल्पना नहीं कर सकता कि अमेरिका अपना हथियार रूस को दे दे। हथियार देना तो दूर, अमेरिका अपने हथियारों की तकनीक को भी इतना सीक्रेट रखता है कि दुश्मन देश को इसकी हवा तक नहीं लगती। लेकिन यूक्रेन जंग के बीच रूसी हथियारों पर मेड इन यूएसए का आरोप कोई और नहीं बल्कि खुद यूक्रेन लगा रहा है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के दावे के मुताबिक जंग के दौरान उसने कुछ ऐसे रूसी हथियार जब्त किए हैं जिन हथियारों में बड़े पैमाने पर अमेरिका में बनी माइक्रोचिप लगी है। इन हथियारों में से एक है बर्नाउटी नाम का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव में अपने कब्जे में लेने का दावा किया था। बर्नाउटी एयर डिफेंस सिस्टम बेहद आधुनिक माना जाता है। कहा जाता है कि इस डिफेंस सिस्टम की मदद से रूस अपनी सेना पर होने वाले किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने की ताकत रखता है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि रूस के इस एयर डिफेंस सिस्टम की पड़ताल करने पर उसे पता लगा कि इसमें अमेरिकी उपकरण लगे हैं। इस दावे की फहरिस्त में रूस का अटैक हेलीकॉप्टर KA-52 का नाम भी शामिल है, जिसे लेकर यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का दावा है कि इस अटैक हेलीकॉप्टर में भी अमेरिकी चिप पाई गई है। रूस का
KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर उसके सबसे घातक एयरक्राफ्ट में से एक है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की सेना ने KA-52 हेलीकॉप्टर के जरिए यूक्रेन के ऊपर जमकर कहर बरपाया था। रूस ने कई बार ऐसा दावा किया कि उसके लड़ाकू हेलीकॉप्टर की मार से यूक्रेन की सेना के कई ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए थे, लेकिन यूक्रेन ने भी रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर KA-52 को ढेर कर देने की बात कही और अब इसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में यूक्रेन अमेरिका में बनी माइक्रोचिप लगी होने का दावा कर रहा है। यानी जंग में एक दूसरे के खिलाफ खड़े रूस और अमेरिका हथियारों के मामले में एक साथ नजर आते हैं। हालांकि यूक्रेन के दावे को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि रूस ने यह उपकरण सीधे अमेरिका से लिए हों, ये जरूरी नहीं, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि चीन जैसे देशों की कंपनियां अमेरिका से इन उपकरणों को लेकर रूस तक पहुंचा देती हों। कुछ दिनों पहले ब्रिटेन ने भी चीन की कंपनियों पर ऐसे ही आरोप लगाए थे कि वो उनसे हथियारों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण खरीदकर रूस तक पहुंचा रहे हैं। अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रूस और यूक्रेन जंग के बीच। ईरान आ रहा, ईरान से आ रही। ईरान ने अपने समुद्री क्षेत्र में यूरोपीय देश ग्रीस का तेल जब्त कर लिया है। ईरान ने करीब 10-10 लाख बैरल तेल लेकर जा रहे ग्रीस के 2 टैंकरों को जब्त कर लिया है। जैसे ही ईरान को अपने यहाँ फारस की खाड़ी में ग्रीस के तेल टैंकरों के गुजरने की भनक लगी, उसने समुद्र में रेड कर दी। ईरान के हेलीकॉप्टर ने समुद्र में ग्रीस के तेल टैंकरों को लोकेट किया और फिर उसके सैनिक तेल टैंकरों पर टूट पड़े। लेकिन ईरान ने यूं ही ग्रीस के तेल टैंकरों को अपना निशाना नहीं बनाया है। इस खबर की इनसाइड स्टोरी ये है कि ये ईरान का बदला है, ग्रीस को सबक सिखाने की उनकी ये चाल है, क्योंकि पिछले ही हफ्ते ग्रीस ने अपने यहां भूमध्य सागर में से गुजर रहे ईरान के एक तेल के टैंकर को रोक दिया था और उसका तेल जब्त करवाने में अमेरिका की मदद की थी। अब ईरान और अमेरिका का 36 का आंकड़ा तो जग जाहिर है और 2018 में न्यूक्लियर डील से निकलने के बाद से अमेरिका ने ईरान पर तगड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं और ग्रीस है नेटो देश यानी अमेरिका का साथी। अब जब ग्रीस के दोनों टैंकर ईरान के पड़ोसी इराक से तेल लोड करवाकर फारस की खाड़ी से गुजर रहे थे तो ईरान ने यह मौका हाथ से नहीं जाने दिया और उसने भी ग्रीस के दोनों तेल के टैंकरों को जब्त कर लिया। ईरान की कार्रवाई से ग्रीस आग बबूला है, उसने इसे अपने तेल टैंकरों की समुद्री डकैती बताया है, लेकिन इसके साथ ही उसने अपने तेल टैंकरों और दूसरे जहाजों को ईरान के पास समुद्र का रास्ता ना पकड़ने की चेतावनी भी दे डाली है। इसी वजह से डर यह है कि ईरान और अमेरिका की इस दुश्मनी के चक्कर में कहीं पूरी दुनिया को पिसना ना पड़े, क्योंकि ग्रीस जो है वो दुनिया में तेल टैंकरों का सबसे बड़ा मालिक है। दुनिया भर में जितने भी तेल टैंकर हैं उनके बेड़े के करीब 27% हिस्सा अकेले ग्रीस का है और कच्चे तेल की रोजाना जो सप्लाई होती है उसका लगभग 5वां हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये एक बेहद अहम तेल का रूट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पानी का वो संकरा रास्ता है जो कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। ऐसे में अगर ग्रीस और ईरान में ठनी तो दुनिया में तेल का भयानक संकट खड़ा हो सकता है। ये बात आपको गौर करने की जरूरत है। और इस वक्त की बड़ी खबर, महायुद्ध में रूस को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि अभी तक के युद्ध में रूस के 30,700 सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि उसके 1,361 टैंक तबाह किए गए हैं। साथ ही 3,343 बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। और एक और बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रोजाना 60 से 100 यूक्रेनी सैनिक मारे जा रहे हैं। साथ ही करीब 500 सैनिक रोजाना युद्ध में घायल हो रहे हैं। ये दावा ज़ेलेंस्की ने न्यूज मैक्स को दिए गए एक इंटरव्यू में किया है।
तो यानी नुकसान यूक्रेन को भी हो रहा है। रूस की सैन्य शक्ति यूक्रेन से कई गुना ज्यादा है, और अगर रूस को इतना भारी नुकसान हुआ है और ज़ेलेंस्की मान रहे हैं कि रोजाना करीब 60 से 100 यूक्रेनी सैनिक मर रहे हैं और करीब 500 घायल हो रहे हैं, तो यूक्रेन की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं इस युद्ध में।